दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? और अगर रोजाना 1% बुरे होते जाएं तो नतीजा कितना डरावना होगा। यही है इस किताब एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा राज। छोटे छोटे बदलाव जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर हमें समझाते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए हमें बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। असल जादू छुपा है उन छोटे छोटे कामों में जिन्हें हम रोज बार बार करते हैं, यानी कि हमारी आदतें ही हमारी किस्मत बनाती हैं। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर 10 मिनट किताब पढ़ते हैं तो 1 साल बाद आपने कितनी किताबें खत्म कर ली होंगी। और अगर रोज सुबह उठकर 10 मिनट सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो 1 साल बाद आपने क्या पाया होगा। यही फर्क पैदा करती हैं हमारी आदतें। लेखक कहते हैं कि हर आदत को बनाने या तोड़ने के लिए हमें 4 चीजों को समझना होगा। पहली है संकेत, दूसरी है लालच, तीसरी है प्रतिक्रिया और चौथी है इनाम। मान लीजिए कि आप रोज चाय पीते हैं तो सुबह का अलार्म बजना या ऑफिस का ब्रेक मिलना आपके लिए एक संकेत है। फिर आपको अंदर से एक ख्वाहिश उठती है कि चलो चाय पी लें। इसके बाद आप उठकर चाय बनाते हैं, यह आपकी प्रतिक्रिया है। और आखिर में जब चाय की चुस्की लेते हैं तो जो सुकून मिलता है वही है इनाम। यानी हर आदत इसी चक्र पर टिकी होती है। अब सवाल यह है कि हम अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतें कैसे तोड़ें। लेखक कहते हैं अच्छी आदत बनाने के लिए हमें उसे आसान, आकर्षक और संतोषजनक बनाना होगा, और बुरी आदत तोड़ने के लिए हमें उसे मुश्किल, बदसूरत और असंतोषजनक बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको रोज पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को अलमारी में छुपाकर मत रखिए। उसे अपने तकिए के पास रखिए ताकि रात को सोने से पहले वह आपको दिखे और पढ़ने का मन करे। और अगर आपको मोबाइल पर टाइम बर्बाद करना छोड़ना है तो मोबाइल को चार्जिंग पर कमरे से बाहर रख दीजिए। यानी जो काम करना है उसे आसान बनाइए और जो काम छोड़ना है उसे मुश्किल बनाइए। किताब का एक और बड़ा सबक है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, यानी पहचान आधारित आदतें। हम अक्सर कहते हैं मुझे वजन कम करना है, मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे फिट होना है, लेकिन यह सोच अधूरी है। लेखक कहते हैं कि हमें मैं क्या करना चाहता हूं से ज्यादा मैं कौन बनना चाहता हूं पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप खुद को कहते हैं मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं तो दिमाग समझता है कि आप अभी भी स्मोकर हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं स्मोकर नहीं हूं तो दिमाग मान लेता है कि धूम्रपान आपकी पहचान का हिस्सा ही नहीं है। छोटा फर्क है लेकिन असर बहुत बड़ा है। असल में हर बार जब आप अच्छी आदत निभाते हैं तो आप अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। जैसे हर बार जब आप जॉगिंग पर जाते हैं आप खुद को एक फिट इंसान साबित करते हैं। हर बार जब आप पढ़ते हैं आप खुद को एक पढ़ने वाला इंसान साबित करते हैं। यानी आदतें सिर्फ काम नहीं बदलती, वे आपकी पहचान बदलती हैं। किताब हमें एक और शानदार चीज सिखाती है कंपाउंड इफेक्ट, यानी चक्रवृद्धि असर। जैसे बैंक में पैसा जमा होता है तो ब्याज पर ब्याज बढ़ता है, उसी तरह आदतें भी समय के साथ जमा होती जाती हैं। शुरुआत में नतीजे छोटे लगते हैं लेकिन समय के साथ उनका असर बहुत बड़ा हो जाता है। मान लीजिए कि आप रोज सिर्फ 20 पुशअप्स करते हैं। पहले दिन आपको कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा, 1 हफ्ते बाद भी शायद न दिखे, लेकिन 6 महीने बाद आपका शरीर बदल चुका होगा और 1 साल बाद लोग आपको देखकर कहेंगे वाह कितना फिट हो गया है। यानी छोटे छोटे काम लगातार करने से बड़ी जीत में बदल जाते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि कभी कभी हमें लगेगा कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं दिख रहे। इसे वे कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी छुपी हुई क्षमता का पठार। ये वैसा ही है जैसे बर्फ पिघलाने के लिए आप 25 डिग्री से 31 डिग्री तक तापमान बढ़ाते हैं लेकिन बर्फ नहीं पिघलती। फिर अचानक 32 डिग्री पर पहुंचते ही बर्फ पानी में बदल जाती है। असल में काम तो पहले से ही हो रहा था लेकिन नतीजा अचानक सामने आया। आदतों में भी यही सच है, मेहनत छुपी रहती है और एक दिन अचानक सब बदल जाता है। तो इस किताब का सबसे बड़ा सबक है छोटे छोटे बदलावों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि असली फर्क इन्हीं से पैदा होता है। आपके रोज के चुनाव, आपकी रोज की आदतें ही आपकी जिंदगी को बनाने या बिगाड़ने वाली हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो याद रखिए, बड़ा सोचिए पर छोटा शुरू कीजिए। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस रोज 1% बेहतर बनते रहिए, क्योंकि समय के साथ यही 1% आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। और आखिर में लेखक हमें यही याद दिलाते हैं आपकी आदतें आपकी पहचान हैं और आपकी पहचान ही आपकी तकदीर बनाती है।